तो ये दूसरा पार्ट है जो कि हमें यहाँ से उठाकर उनको बेड पे बैठाना है, उनको बेड पे बैठाना है या कुर्सी पे बैठाना, किसी चीज पे बैठाना है। मतलब जो पेशेंट लेटा हुआ है उनको उठाकर हमें किसी कुर्सी पे बैठाना है या व्हील चेयर पे बैठाना। जैसे व्हील चेयर पे बैठाकर उनको बाहर घुमाने के लिए ले गए, चाहे उनको बैठाकर चाय पिलाना है, चाहे कुछ भी नाश्ता कुछ भी कराना है, एक्स वाई जेड, जैसे सेविंग करना है उनकी, कुछ भी करना है, उसके लिए हम उनको उठाकर कैसे बैठाएंगे वो देखना है। अब देखना, थोड़ा सा आप उधर ना, ये इनकी पैर को जैसे हमने बताया था अपन को वैसे करना है, इनकी हाथ की इधर दूरी करना है, इनको ऐसे पकड़ना है, यहाँ से पकड़ के ऐसे बैठा देना है, ठीक है। उसके बाद इनको बैठाना है इधर। अगर आपकी क्योंकि हाइट काम करने जाते हैं, किसी लोग का हाइट ज्यादा होता है, किसी लोग का हाइट कम होता है, बुजुर्ग होते हैं उनकी किसी का हाइट भी ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, ठीक है। तो इस पे हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम पेशेंट को कैसे उठा। कभी भी नीचे खड़ा करो, चाहे बैठाओ, चाहे फर्श के ऊपर पेशेंट को खड़ा करो, तो नीचे देख लेना, नीचे गीला नहीं होना चाहिए या पानी नहीं होना चाहिए, फिसलने वाला चीज न तेल कुछ भी गिरा हुआ नहीं चाहिए। अगर पैर यदि जो स्लिप किया तो पेशेंट भी गिरेगा, आप भी गिरोगे, आपकी भी चोट लगेगी, पेशेंट का भी चोट लगेगी। तो ऐसा हरगिज गलती नहीं करना है। पहले नीचे पूरा साफ सफाई होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पेशेंट के रूम में जो भी बंदा काम करता है, अगर आप लोग कहीं भी काम करने जाते हो तो जिस रूम में पेशेंट रह रहा है उसी रूम में आपको भी रहना है, ठीक है। तो साफ सफाई रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर जरूरत पड़ता है तो पेशेंट का रूम का एक बार नहीं दो दो बार झाड़ू पोछा किया करो, दो दो बार, सुबह शाम दोनों टाइम कर लिया करो। साफ सफाई अच्छी लगती है, आपकी भी हेल्थ सही रहेगी, बाबूजी की जिनकी आप देखभाल करोगे उनकी भी हेल्थ सही रहेगी। या मेड काम करे चाहे कोई भी काम करे, उन लोग को भी पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर यदि जो आप गंदगी में रहोगे तो आप भी बीमार पड़ोगे, पेशेंट तो ऑलरेडी बीमार है ना। तो आप दोनों का ध्यान रखना है, ठीक है। आप यदि जो ठीक रहोगे तभी तो अगला बंदा का केयर करोगे ना। तो अब इनको हमें उठाकर अब इस बेड पे बैठाना है। मान चलो ये चेयर है, व्हील चेयर है, हमें इस पे बैठाना है, तो इनको बैठाएंगे कैसे? इनको तो ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ पे हाथ, चाहे इसमें ऐसे हाथ फंसा लेंगे। अगर बड़े हैं तो इनको हाथ फंसाना पड़ेगा, ठीक है। अगर छोटे हैं तो ऐसे हाथ लगाकर उठा सकते हैं। जैसे कि इनको ऐसे खड़ा किया, ऐसे खड़ा करने के बाद ऐसे घुमाने के बाद इनको इस पे ऐसे बैठा दिया, एकदम सिंपल प्रोसेस है। और अगर यदि जो फिर हमें इनको बैठाकर इस पे लेटाना है तो फिर हम कैसे करेंगे? फिर हम वही तरीका अपनाएंगे। पर जब भी आप उठाओ, जब भी उठाओ तो पैर होता है ना, पैर के आगे अपनी पैर खड़ा कर देना। आपको दिख नहीं पाएगा यहाँ पे, अगर दिखा सको तो आप दिखा दो, थोड़ा सा आगे ले आओ। और अगर आप दिखा सको तो दिखा दो इसमें कि आपको इस उठाएंगे तो इनको कैसे करेंगे। अब जैसे ये पैर है, ठीक है, दिख रहा है, पैर है, पैर के आगे इनको दोनों पैर को ऐसे करेंगे और इसके आगे एक पैर अपना खड़ा करेंगे। आगे पैर खड़ा करने के बाद इनका हाथ ऐसे पकड़ेंगे, फिर सेम प्रोसेस ऐसे खड़ा करेंगे और ऐसे घुमाएंगे इनको। ऐसे घुमाने के बाद इस पे ऐसे बैठा देंगे, बैठा देंगे, बैठाने। अब वो पैर रखने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि पैर आगे की तरफ स्लिप नहीं होगा, क्योंकि जब भी पेशेंट उठाते हैं तो पेशेंट का वेट पीछे की तरफ ज्यादा रहता है, पैर ऐसे रहेगा तिरछा तो वो स्लिप कर सकता है आगे। तो पैर आगे रहेगा ना तो वो रुकावट रहेगा, वहां से स्लिप आगे नहीं हो सकती। फिर इसको उठाने के बाद ऐसे इस तरीके से बैठाकर फिर नॉर्मली जैसे सिंपल तरीका है, इनको ऐसे पकड़ के ऐसे लेटा देंगे, ऐसे। और कितने पेशेंट होते हैं कि वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, वो नीचे की तरफ आ जाते, तो उनको ऊपर कैसे करना है? पेशेंट को हमेशा कोई भी मूवमेंट करवाओ, चाहे कुछ भी करो, ठीक है, उनको बोल देना कि बाबूजी अब हमें उठना है, ठीक है। और अगर कोई लेडीज कर रहा है, मेड कर रहा है, तो उनको बोलना है आंटी जी अब हम उठेंगे या अब हम लेटेंगे, ठीक है। तो दोनों तरीके से अपने पास दोनों लोग काम करते हैं, मेड भी काम करते हैं, लड़के भी काम करते हैं। तो दोनों लोग के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर यदि जो किसी भी पेशेंट को अगर इनको बैठाना है, चाहे कहीं भी ले जाना है, मतलब चाय पिलाना है, कुछ भी, तो इनको बताना है कि बाबूजी अब आप उठ जाइए, आपको चाय पिलानी है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो बंदा वो अपने शरीर को मूवमेंट करेगा। इंसान की शरीर नहीं चल पाती है, बट बोलते हैं ना, एक फिजिकली एक थ्योरेटिकली दिमाग, माइंड,
उस उनका अंदर से आत्मा होगी कि मैं उठ जाऊं, ठीक है, तो वो उठने का कोशिश करेंगे तो आपके लिए आसान हो। अब जैसे कोई बंदा नीचे आ जाता है, ठीक है, तो इनको ऊपर कैसे करेंगे, बोलेंगे बाबूजी आप थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, ठीक है, आप ऊपर हो जाओ, तो इनको ऐसे करना है, थोड़ा सा ऐसे करके फिर इस तरीके से लेटा देना है, ये काम कंप्लीट करना है अपन को, ठीक है। अब आप इनको उठाकर इस पे बैठाओ, कैसे करते हो, ठीक है, ठीक है, सीधा बैठाओ। हम्म नहीं है। आराम से कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बैठा दिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको बैठाकर इस पे लेटाना है। अब कैसे करोगे, पैर आगे करो, पैर, हाँ, अब इनको खड़ा करो, ठीक है, बैठा दो, ठीक है, और एक बार इनको और इधर बैठाना, बैठाओ इधर। पेशेंट को उठाने का एक और तरीका है, अगर इनको खड़ा कराते हैं तो मैं एक चीज और दिखाता हूँ, आप पास में आ सके तो आ जाओ। अगर कोई पेशेंट को खड़ा करना है, जैसे कि कोई वर्कर पर करते हैं चाहे कुछ भी करते हैं, तो वर्कर पास में रखना है, उनका जो वर्कर है उनको पास में रखना। अब इनको खड़ा करना है, तो इनको खड़ा कैसे करेंगे, ये हाथ है, ये हाथ इनकी जो ये पैर है ना, पैर दोनों पैरों के बीच लाना है, ऐसे, ठीक है, और इस तरीके से इनको खड़ा करना है, ठीक है, इस तरीके से खड़ा। अगर ऐसे पकड़ लेते हो ना तो ये बंदा नीचे की तरफ बैठ नहीं सकता, ठीक है, तो इस तरीके से करना है। फिर बैठाना है तो नॉर्मली से हाथ सा पकड़ के ऐसे करके और हाथ पैर आगे रख के इनको ऐसे बैठाना, ठीक है, फिर आप इनको बैठा उठाकर लेटाओ इधर, लेटा दो। ये हो गया, इनकी पूरा प्रोसेस हो गई इनको उठाने और बैठाने की। एक बार आप इनको करके बताओ। जैसे कोई कोई पेशेंट का पैर बॉडी कुछ काम नहीं करता, तो उनके लिए हम लोग को ताकत लगाना पड़ता है। ये तो सिंपली उठ गए, लेकिन वैसा सब पेशेंट नहीं होता, तो उनको कैसे उठाते हैं। उठ लीजिए इधर, हाथ दूर करके, फिर इसको थोड़ा सा लेंगे, इनको उठा लिए। तो भैया जैसे बोल रहे थे ऐसे उठाने का, तो उनको खड़ा भी नहीं कर सकते हो आप, तो कैसे करोगे। पैरालिसिस पेशेंट को आप खड़ा नहीं कर तो सकते हो। इसको ये दोनों हाथ ऐसे रख लिए, इसको पकड़ लिए, ऐसे ठीक है, तो ये चीज इनका। अब इनको आप लेटा दो। अगर यदि जो पैरालिसिस पेशेंट होगा तो इनको कैसे लेटाएगा, अब इनको लेटा दो। पैरालिसिस पेशेंट को इस तरीके से हम केयर करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आता है इतना चीज करने के बाद भी, ठीक है, वहां पे आपको एक दो दिन पेशेंट के साथ काम पे बताया जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप डायरेक्ट कंपनी में कॉल करना, यहाँ पे जो भी स्टाफ रहेगा उस हिसाब से आपको केयर करेगा, ठीक है। और इस चीज से पेशेंट को भी रिलैक्समेंट मिलेगा, है ना, जो हमारे बंदा बंदा काम करने वाले हैं उनको भी रिलैक्समेंट मिलेगा, सब लोग को मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।